जो हमारे विधायक के उम्मीदवार है अवधेश गुप्ता जी, और प्रशांत किशोर की और जन सुराज की विचारधारा आपके सामने रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आए हुए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। बच्चे थोड़ा सा इधर आएंगे, आप लोगों के लिए भी सोच रहे हैं, आइए। कुछ बात हम आप लोगों के सामने रखेंगे। आप लोगों को अगर सच लगेगा तो आप भी समर्थन कीजिएगा, तो हमें लगेगा वाकई सही है। पीछे आजादी के बाद से हम शुरू करते हैं बातों को। आजादी से लेकर अभी तक हम सब ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत से सरकार बनाए, बहुत सा पार्टी आया आप लोगों के बीच में, इस उम्मीद पे कि ये सरकार हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेगा, ये विधायक हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन उस विकास के नाम पर, उस बदलाव के नाम पर आज तक जो कुछ भी हुआ आपके सामने है। मैं गिनती कराना चाहूंगा कि आज अपने क्षेत्र में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, कोई अच्छा चिकित्सा का व्यवस्था अच्छा नहीं है कि किसी को देर सवेर कोई घटना, दुर्घटना या कोई ऐसी बीमारी लग जाए तो हम तुरंत उनको उपचार के लिए वहां ले जाएं और वो स्वस्थ होकर हमारे घर आ जाएं। जब तक हम गाड़ियों का व्यवस्था करते हैं, रोड इतना अच्छा, रोडों की जो खस्ता हालत है, हम पहुंचते पहुंचते वो दब तोड़ देते हैं, हम वापस लेके आते हैं अपने घर में। क्या ये सही है? आप में से कितने के बच्चों को बाहर आना पड़ता है? कितने लोग हैं, जरा हाथ उठा के बताएंगे हमें कि कितने लोगों के बच्चे बाहर आते हैं और बाहर भेजते अपने काम के लिए? है आप लोगों का बच्चा? मान लीजिए क्यों है बाहर, हमारे बच्चे बाहर क्यों जाए? लोग, हम दूसरे राज्य में जाके काम क्यों कर रहे हैं? दूसरे राज्य से रोजगार कमा के अपने घर क्यों चला रहे हैं? बाहर वो व्यवस्था हो सकता है, बाहर वो फैक्ट्री लग सकता है, बाहर वो उद्योग लग सकता है, कल कारखाना लग सकता है, अपने क्षेत्र में क्यों नहीं लगा आज तक? अगर अपने क्षेत्र में वैसा ही व्यवस्था हो तो हमारे बच्चे सुबह काम पर जाएंगे, शाम को घर लौट के आएंगे, अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी, घर भी चलेगा और अपना बच्चा, अपना सामान घर में रह के अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों के साथ घर में रहेगा। क्या ये हो सकता था? नहीं हो सकता था। आज तक ये व्यवस्था हुआ नहीं हुआ। अच्छा कॉलेज, हम सबके बच्चों को, किसी को डिग्री लेना हो, किसी को प्रोफेसर बनना हो, टीचर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, दूसरे जगह जाके पढ़ाई करना पड़ता है, डिग्री डिप्लोमा करना पड़ता है। क्यों? अपने क्षेत्र में क्यों नहीं हो सकता? अपने क्षेत्र में भी तो ये चीज हो सकता है ना, आज तक क्यों नहीं हुआ? तो ये दूसरी जगह की सड़कें देखिए, आप लोगों में से कोई अगर बाहर गया हो, बिहार से बाहर रहने वाले हो, तो आपने वहां की सड़कें देखी होगी, यहाँ का सड़क देख रहे हैं। वहां का पुलिसिया तंत्र, सुरक्षा व्यवस्था हम लोग देखते हैं, यहाँ भी देख रहे हैं कि कितने का फर्क है। आप सब समझदार हैं। किन किन मुद्दों पे बात करें, क्योंकि क्षेत्र में तो आज तक कुछ हुआ ही नहीं। बेरोजगारी, हम लोगों का ये कहना है कि आपने बहुत सरकार देखा, हमारे यहाँ एक ही राजनीति चलती है। आप सब बड़े बुजुर्ग हैं, जानते हैं कि क्या लोग हैं जिसके घर में झगड़ा लगाते हैं और किसी को खुश देखकर उसका घर तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उनका फार्मूला क्या रहता है? भाई भाई के लड़ा दो, घर अपने यहाँ बर्बाद हो जाएगा। क्या यही सही है? तो हम लोगों को किस में लड़ाया जाता है? जातियों में। ये उस जाति का है, ये उस जाति का है, ये उस जाति का है। और हम लोग कितने अच्छे लोग हैं, समझदार, कि हम भी उस बहलावे में आकर अपना भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं और तीसरे आदमी को फायदा होता है ना। तो इस बार हम सबके क्षेत्र को बदलाव की जरूरत है। हमें विकास चाहिए, बदलाव चाहिए। जो दूसरी जगह हो सकता है वो हमारे क्षेत्र में भी होना चाहिए। हमारा इसीलिए एक संकल्प है कि एक ही नारा, एक ही सपना, सर्वसंपन्न बड़ोराज हो अपना। जो और कहीं नहीं है, अपने बड़ोराज में सारी सुविधाएं हो, रोजगार का साधन नजदीक हो, हमारे बच्चों का पलायन बंद हो जाए, दूसरी जगह न जाना पड़े।
जो 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, महिला हो या पुरुष हो, उनको उचित पेंशन मिले ताकि वो अपना खर्चा चला सके, अपने बाल बच्चों पे निर्भर ना रहें। बिजली इतनी महंगी है, हम सब चाह के कंजूसी करते हैं, थोड़ी देर चला के बंद कर देते हैं, मीटर उठ जाएगा। बिजली सस्ती हो ताकि गरीब लोगों को अधिक पैसा न लगे, या कुछ लिमिट तक जो दूसरे राज्य में फ्री होता है हमारे राज्य में फ्री हो। मुफ्त बिजली की व्यवस्था की जाए गरीबों के लिए। जो राशन पूरा नहीं पहुंचता आप लोगों के बीच में, पूरा राशन आपको मिले और अच्छा राशन मिले। हम लोग इंसान हैं, भेड़ बकरी नहीं है कि कोई भी राशन आया और खा लिया। राशन खाने लायक मिलना चाहिए और पूरा मिलना चाहिए। क्या वैसा मिलता आप लोगों को? नहीं मिलता है। क्यों? हमारी अपनी गलती है, क्योंकि हम ये सब चीज ऐसे भगवान का आशीर्वाद समझ के मान लेते हैं और उसी 5 किलो राशन के लिए हम अपना कीमती वोट बेच देते हैं। हमारे बच्चे हैं, ये बच्चे पे देखिए, इनको अच्छी पढ़ाई करना हो, इनमें से कितना होनहार होगा हम लोग नहीं जानते हैं, कितना बच्चा टैलेंटेड होगा हम लोग नहीं जानते हैं। इनके लिए दूसरी जगह पढ़ाई का व्यवस्था अच्छा हो सकता है, हमारे क्षेत्र में आज तक नहीं हुआ। क्यों? हम बच्चों के लिए सोचते नहीं। आप लोग भी कुछ लालच में भूल जाते हैं, वोट डाल देते हैं, बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाता है। अगर आप लोग सोच समझ कर वोट करते, हमारे पहले के बड़े लोग वोट करते सोच समझ कर, तो आज अपने क्षेत्र की ये हालत न होती, अपने क्षेत्र में भी विकास होता है। इसमें कौन बच्चा कोई मंत्री बनता, कोई डीएम बनता, आप लोगों के समाज का कोई दरोगा रहता, आप लोगों के समाज का कोई एसपी रहता, डीएम रहता, तो आप लोगों का बल होता। नहीं, हमारे समाज का एक लड़का है, कोई दुख मुसीबत आएगा तो वो मदद करेगा। आज कोई सुनने वाला है? नहीं है। उसमें गलती हम लोगों की है कि हम बिना सोचे समझे किसी को वोट देते हैं। ठीक है? गलत है? तो इस तरह खेल का व्यवस्था, इसमें बहुत बच्चे होंगे जो खेलना चाहते होंगे। कोई कबड्डी, किसी को कबड्डी का शौक होगा, किसी को क्रिकेट का शौक होगा, किसी को फुटबॉल का शौक होगा, और वो बच्चा अच्छा खेल के अपने समाज का, अपने क्षेत्र का, अपने बिहार राज्य का और देश का भी नाम रोशन कर सकता है, बाहर से मेडल जीत के ला सकता है। लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि अपने यहाँ ऐसा व्यवस्था नहीं है। दूसरे राज्य में अच्छे हर क्षेत्र में, हर पंचायत में एक खेलने का स्टेडियम बना हुआ है, क्लब बना हुआ है, उसमें कोच रखे हुए हैं कि जो बच्चा खेलना चाहे उनको सिखाया जाता है। जो बच्चे खेल में आगे बढ़ते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए उनको पुरस्कार दिया जाता है। उनका खर्चा गवर्नमेंट उठाता है कि नहीं ये बच्चा खेल में जाके हमारे राज्य का नाम करेगा, उसको खर्चा दिया जाता है कि तुम और दिल लगा के खेलो, गार्जियन के ऊपर बोझ नहीं होता है। तो क्या क्या गिनती कराएंगे आप लोगों को? सिर्फ कमी ही कमी है, आज तक कुछ हुआ ही नहीं है। तो क्या अगर आप लोग भी चाहते हैं बदलाव तो मेरे साथ हाथ उठा के बताइएगा कि हाँ आप लोग चाहते हैं कि नहीं, तभी हम लोग भी मेहनत करें, नहीं तो क्यों करें। ठीक है, जैसे चल रहा है चलने देंगे। तो क्या आप लोग ऐसा बदलना चाहते हैं? हाथ उठा के बोलिए जो जो बदलना चाहते हैं। इस बार सोच समझ के वोट कीजिएगा। मैं नहीं वोट मांगता हूं कि मुझे दीजिए, अपना नेता नहीं अपना सेवक चुनिए। आपको नेता चुना आज तक आप लोगों ने? आपकी समस्या सुलझाई जाती है, आपके बीच में आते हैं, आपको एक बार वोट के बाद आपका हाल चाल कभी पूछने आए? आपका कभी पीठ ठोका आके किसी ने कि नहीं आपने बड़ा अच्छा किया, बड़ी अच्छी सरकार बनाई आपने, बताइए आपके यहाँ क्या कमी है? किसी ने पूछा? क्यों नहीं पूछा? क्योंकि वो जानते हैं कि हम वोट के टाइम एक ही बार 5 साल बाद जाएंगे, थोड़े थोड़े राशन, थोड़े थोड़े पैसे का लालच देंगे, हमें वोट मिल जाएगा, क्या करना काम करके। यही आज तक होता रहा है। तो आप लोग समझदार बनिए, उठिए, जागिए और अपने क्षेत्र के बदलाव के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने क्षेत्र में विकास के लिए आप लोग जागृत होकर वोट कीजिए। मुझे न बनाइए नेता, मुझे नेता बनने का कोई शौक नहीं, लेकिन जागिए। आप लोगों को जगाने आया, आप लोगों को बताने आया। कोई अच्छा प्रतिनिधि चुनिए जो आप लोगों के बीच में आता रहे, महीने में 6 महीने में तो आए कम से कम, आप लोगों से पूछे कि भाई आपका क्या हाल चाल है, किस चीज की जरूरत है। देखिए अपने क्षेत्र में काम हो रहा है, कितने मोहल्ले के आपके बच्चे हैं जिनको नौकरी चाहिए, बताइए, हम लगवाते हैं इन फैक्ट्रियों में। 2-4 फैक्ट्रियां जरूर लगी है छोटी छोटी,
जिसमें बाहर से लोग आके काम कर रहे हैं। क्यों? हमारे क्षेत्र के लोगों में ताकत नहीं है, हमारे क्षेत्र के लोगों को दिमाग नहीं है, हमारे बच्चे क्यों नहीं काम कर सकते वहां, क्यों रोका जाता है? तो बहुत सारा मुद्दा है, आप लोगों को जागना पड़ेगा, आप लोगों को सोचना पड़ेगा। हम बदलेंगे तभी हमारा क्षेत्र बदलेगा, हमारा समाज बदलेगा। जब तक हम नहीं बदलेंगे कुछ बदलने वाला नहीं है।